हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉक इन्वेस्टर पे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि आज तो संडे है, मार्केट बंद है। अब कल से यानी सितंबर 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक हमें मार्केट ओपन होता हुआ ही दिखाई देगा। बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है। और अगले हफ्ते होने वाले जो मार्केट जो कल से शुरू हो रहा है और फ्राइडे तक में होने वाले जितने भी सारे एक्टिविटी हैं उनमें से कुछ चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, फ्राइडे की अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं डाउ जोन्स ने लगभग 1.25% का जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो हमें दिखाई देता हुआ दिखा है। और इसका जो क्लोजिंग का जो इंडेक्स है, अगर वैल्यू है तो हम देख सकते हैं 32,151 पे ये क्लोजिंग हुआ है। 377 पॉइंट के आसपास में क्लोज होता हुआ ये हमें दिखाई दिया है। अब अगर हम हमारे निफ्टी की बात करें तो अगर मैं हमारे हमारे भारत के बाज़ार की बात करूं, निफ्टी 50 की बात करूं तो ये 34 पॉइंट से बढ़ के 17,833 पे ये हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है फ्राइडे के दिन। अब जैसे कि डाउ जोन्स की बात करें वो तो 1.25% के आसपास में क्लोज हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल का जो मार्केट है वो शायद गैप अप ओपनिंग हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ये हम एक उम्मीद कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन है। चलिए आगे और भी बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंसेक्स क्रॉस्ड द 60,000 मार्क एंड निफ्टी 50 सरपास्ड 17,900। तो सेंसेक्स ने हमें दिखा कि फ्राइडे को 60,000 मार्क जो है वो भी क्रॉस हो गया है और निफ्टी 50 भी 17,900 को उनके हाई को वो टच किया था बिफोर पुलिंग बैक ड्यू टू द प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखाई दिया और उसमें थोड़ा 17,800 कुछ के आसपास में निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब आगे अगर हम बात करें, इन द कमिंग ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम सितंबर 12 से 16 द US Fed's ultra hawkish remarks, coupled with expectation of a 75 points rate hike by the European Central Bank, is likely to play a key role in swaying markets globally. तो हमें जो फेड की जो बैठक होगी वो भी शायद दिखाई देगी और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो 75 बेसिस पॉइंट है उसका असर भी हमें आगे जो कल से जो मार्केट शुरू होने वाला है उसमें भी शायद हमें दिखाई दे। तो ये उसका असर हमें मार्केट में शायद देखने को मिले। लास्ट वीक ऑन फ्राइडे सेंसेक्स रोज बाय 104 पॉइंट और बोल सकते हैं 0.18%, जो जिसका क्लोजिंग हुआ है 59,793। द 30 स्क्रिप बेंचमार्क जो सेंसेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स है मेड ए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू क्लाइम अप टू 60,119। तो जो सेंसेक्स है वो उसका हाई लगा था 60,119 का दोस्तों। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो क्लोज हुआ है 17,833 पे, वो 34 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है और इसका जो हाई था, अगर हम हाई की बात करें तो 17,925 का इंट्राडे का इसका हाई था। चलिए, तो ये तो हम देख लिए। अब आगे और भी कुछ न्यूज़ के बारे में बात। तो फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसके अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर का जो खरीदी बिक्री है या उसका बाइंग सेलिंग जो है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो 9 सितंबर के दिन, यहाँ हम अगर देखें 9 सितंबर के दिन, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने 2132 करोड़ के पास में उन्होंने नेट खरीदारी की थी। तो हमें ये एक बहुत अच्छा बात दिखाई दे रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर हमें मार्केट में कमबैक करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। चलिए अब आगे और अगर मैं कुछ बात बताऊं आपको तो हम अगर मैं ये देखिए बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करूं तो बजाज फिनसर्व ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 162 पॉइंट का जो हमें गैप डाउन दिखाया और 0.94% या बोल सकते हैं 1% के आसपास में हमें इसका गिरावट के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। उस दिन इसका अगर हम हाई की बात करें इसके हाई की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका 17,585 का इसका हाई है। वहीं बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि इसने अपना स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ बोनस भी डिक्लेयर किया है। और अगर मैं इसके एक्स डेट की बात करूं, रिकॉर्ड डेट की बात करूं तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कि बोनस एक्स डेट जो है बोनस 1:1 में हमें इसका मिलने वाला है और जो स्प्लिट होगा फेस वैल्यू स्प्लिट होके 5 रुपये से 1 रुपये इसका स्प्लिट हो जाएगा। वो दोनों का जो एक्स डेट है वो 13 सितंबर 2022 को ही है।
तो 13 सितंबर यानी परसों के दिन का इसका डेट है। अगर आप उससे पहले यानी कल अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो आप बोनस और स्प्लिट दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए अब अगर एक और न्यूज़ की मैं बात कर, तो दोस्तों आने वाले इस वीक में 14 सितंबर 2022 की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 14 सितंबर 2022 की, तो हमें एक और IPO मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है हर्षा इंजीनियर्स IPO। तो हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड जो है 14 सितंबर से इसका जो हमें IPO देखने को मिल रहा है, उसका जो प्राइस बैंड अगर मैं बात करूं तो 314 से 330 रुपये पर इक्विटी शेयर का इसका प्राइस बैंड है, और ये BSE NSE दोनों में ही लिस्टेड होने जा रहा है। तो इसके अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करूं तो आज के दिन इसका ग्रे मार्केट जो प्राइस है वो देखिए यहाँ पे हमें 200 रुपया पर शेयर का दिखाई दे रहा है, जबकि इसका इशू प्राइस जो होगा 314 से 330 रुपया होगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका हमें बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। चलिए इसके और कुछ डिटेल्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए 14 सितंबर 2022 से खुलेगा और 16 सितंबर तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा, और इसका 314 रुपये से 330 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसका जो बिड है, जो आप मतलब बोली लगाएंगे, वो हो सकता है। कंपनी की अगर साइज़ की बात करूं तो कंपनी 755 करोड़ रुपए इसमें उठाना चाहती है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए वो OFS के रूट से लेके आएगी। चलिए और इसके डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक लॉट में 45 शेयर्स कंपनी ने अपने लॉट में इसको रखा है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 45 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो इसका टेंटेटिव जो डेट है अलॉटमेंट का, वो 21 सितंबर 2022 जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी कंपनी के बारे में अगर थोड़ा हम बात कर लें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लास्ट ईयर मतलब इस बार का अगर हम बात करें तो इंक्रीज बाय 51.24% टू 1321 करोड़, 1321 करोड़ रुपए इसका बढ़ गया फॉर द फिजिकल 2022 फ्रॉम 873 करोड़ फॉर फिजिकल 2021। तो 873 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 1321 करोड़, 51% का जंप हमें देखने को मिल रहा है पिछले ईयर से। 2022 में अगर बात करें तो 2021 के मुकाबले इसका 51% हमें जंप देखने को मिल रहा है। वहीं इसका अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 102% बढ़ गया है, जो कि बढ़ के हो गया 91.94 करोड़ जो 2022 में था। अभी अगर हम इसके पिछले साल की बात करें तो 45 करोड़ था 2021 में। तो हमें इसका जो फाइनेंशियल है वो तो अच्छा ही दिख रहा है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में अच्छे से स्टडी करें, अप्लाई करने से पहले इसके बारे में अच्छे से सर्टेन श्योर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ